हेलो बच्चों, मैं आपका गणित शिक्षक कमलेंद्र हूँ। आज हम लोग कक्षा 10 गणित के अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं के अंतर्गत प्रमेय 1.2, जिसे अंकगणित की आधारभूत प्रमेय या अंग्रेजी में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहा जाता है, के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यह प्रमेय आपकी किताब में पेज 10 पर दी गई है, जिसमें आप देख रहे हैं कि लिखा है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त या गुणनखंडित किया जा सकता है तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। पहले तो हमें यह समझ लेना है कि यह अंकगणित की आधारभूत जो प्रमेय है उसे हमें कार्ल फ्रेडरिक गॉस, जो कि एक महान गणितज्ञ थे, उन्होंने इसके बारे में हमें बताया। उन्हें गणितज्ञों का राजकुमार भी कहा जाता है। इस अंकगणित की आधारभूत प्रमेय में आप देख रहे हैं भाज्य संख्या का जिक्र आया है। भाज्य संख्या के बारे में आप पहले ही जानते होंगे, फिर भी यहाँ पर दोहरा लेते हैं। आप लोगों ने अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या इसके बारे में पढ़ा होगा। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो जिनमें केवल दो ही संख्याओं का भाग पूरा पूरा जाता है, और वे दोनों संख्याएं जो जिनका भाग अभाज्य संख्या में जाता है वह एक होती हैं और साथ ही साथ वह संख्या स्वयं होती है। इस प्रकार से यही दो संख्याएं होती हैं जिनमें अभाज्य संख्याओं का भाग पूरा पूरा चला जाता है। यदि कोई संख्या ऐसी हो जो दो से अधिक संख्याओं से विभाजित होती हो, अर्थात दो से अधिक संख्याओं से विभाज्य हो, उस स्थिति में हम उस संख्या को भाज्य संख्या कहते हैं। और उसी भाज्य संख्या के बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय में या प्रमेय 1.2 में। तो भाज्य संख्या से अब आप अच्छी तरह से परिचित हो गए होंगे। इसमें कहा गया है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है या गुणनखंडित किया जा सकता है। तो हम कोई भी भाज्य संख्या लें और उनके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें तो हम दो से अधिक अभाज्य गुणनखंड वहाँ पर प्राप्त करेंगे। दो से अधिक गुणनखंड हम वहाँ पर प्राप्त करेंगे, और उस स्थिति में अगर हम अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम पर ध्यान न दें तो जो यह गुणनखंडन हमें भाज्य संख्या का प्राप्त होगा वह अद्वितीय होगा। अद्वितीय का अर्थ यह होता है कि ऐसा इसके अतिरिक्त हम और कोई दूसरा गुणनखंडन उस भाज्य संख्या का प्राप्त नहीं करेंगे या प्राप्त नहीं होगा हमको। तो यह आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए कि जब भी कोई भाज्य संख्या हमें मिलेगी तो उसका अभाज्य गुणनखंडन जब भी हम करेंगे तो हमें जो भी गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों का प्राप्त होगा वह अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होगा, अर्थात एक ही गुणनखंड हमें प्राप्त होगा सदैव। उसके अतिरिक्त कोई दूसरा गुणनखंड हमें प्राप्त नहीं होगा। बस केवल हमें यह ध्यान रखना है कि अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम पर हमको ध्यान नहीं देना है कि कौन पहले आ रहा है कौन बाद में आ रहा है। इस प्रकार से हमें भाज्य संख्या का प्रत्येक भाज्य संख्या का अभाज्य गुणनखंडन सदैव अद्वितीय
प्राप्त होगा, जबकि अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम पर हम ध्यान नहीं देते हैं। तो यह हमें ध्यान रखना है। आपकी किताब में 32,760 का अभाज्य गुणनखंडन किया गया है। उसमें आप देख सकते हैं कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 13 ये अभाज्य गुणनखंडन प्राप्त हुआ है, जिसे यदि घातांक के रूप में लिखा जाता है तो वह 2 की घात 3 गुणे 3 की घात 2 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 13 के रूप में लिखा जा सकता है। और यह जो गुणनखंडन है जिसमें अभाज्य गुणनखंड हमें प्राप्त हो रहे हैं, यह अद्वितीय होगा, अर्थात इस तरह का और कोई दूसरा गुणनखंडन हमें नहीं मिलेगा। बस हम यह ध्यान रखें कि जो अभाज्य गुणनखंडों के आने का क्रम है उस पर हम ध्यान ना दें। ऐसा हो सकता है कि कोई 3 को पहले लिख दे गुणनखंड में और कोई 2 को बाद में लिख दे, या 5 को पहले लिख दे, या 7 को पहले लिख दे, या 13 को पहले लिख दे। तो इस क्रम को हम अगर ध्यान नहीं देते हैं, अभाज्य गुणनखंडों के लिखने के क्रम को हम अगर ध्यान में ना लें, तो उस स्थिति में दी गई कोई भी भाज्य संख्या हो, उसका अभाज्य गुणनखंडन सदैव अद्वितीय होगा, अर्थात उसका कोई दूसरा अभाज्य गुणनखंडन हमें नहीं मिलेगा। आप देखते हैं 32,760 का अभाज्य गुणनखंड जो प्राप्त किया गया है, किस प्रकार प्राप्त किया गया है। आप यहाँ पर देख रहे हैं, एक गुणनखंड वृक्ष कहते हैं इसको, या फैक्टर ट्री कहते हैं। इस प्रकार से जब हम अभाज्य गुणनखंडों या गुणनखंड ज्ञात करते हैं तो हमें जो रूप प्राप्त होता है उसे हम गुणनखंड वृक्ष कहते हैं या फैक्टर ट्री कहते हैं। इस रूप का प्राप्त होता है। आप देख रहे हैं आपकी किताब में पेज 9 पर है। इसे हम गुणनखंड वृक्ष या फैक्टर ट्री कहते हैं। 32,760 भाज्य संख्या के लिए यह गुणनखंड वृक्ष हमें यहाँ पर दिखाया गया है। तो इस प्रकार से आप इसे भी देख सकते हैं। इसमें कुछ नहीं करते हैं, बस 2 अभाज्य संख्या से हम भाग करना शुरू करते हैं। यदि वह 2 से विभाजित हो जाती, यहाँ पर 32,760 2 से विभाजित हो जा रही है, इसलिए हम इसे इस रूप में लिखते हैं। 2 से भाग करते हैं तो भागफल 16,380 आता है। फिर 16,380 में भी 2 का भाग करते हैं तो हमें 8,190 प्राप्त होता है। फिर 8,190 में 2 से भाग करते हैं तो हमें 4,095 प्राप्त होता है। 3 से जब भाग करते हैं तब 1,365 प्राप्त होता है। 3 से फिर करते हैं भाग तो 455 प्राप्त होता है। और फिर इसके बाद 5 से जब भाग करते हैं तो हमें 91 प्राप्त होता है। इसी प्रकार जब 7 से भाग करते हैं तो हमें 13 प्राप्त होता है। जब अंत में हमको यहाँ पर 13 प्राप्त हो जाता है और 13 का और 1 के अतिरिक्त और कोई गुणनखंड नहीं होता है, या आप देख रहे हैं कि 13 स्वयं में ही एक अभाज्य संख्या है, बाकी इधर सब अभाज्य संख्याएं हैं। तो इस प्रकार से हमें अभाज्य संख्याएं गुणनखंड के रूप में प्राप्त हो जाती हैं। तो कैसे अभाज्य गुणनखंडन किया गया है यह भी इसमें बताया गया है। और इसके अतिरिक्त आपने प्रमेय 1.2 और अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के बारे में जानकारी प्राप्त की। इस वीडियो में बस इतना ही। से इस अगले वीडियो में धन्यवाद।